आज अरीबा की मेहंदी है। वैसे तो सारी तैयारी हो गई है, लेकिन फिर भी तुम इंतजाम देख लेना। बेटा भूल जाओ सब। माफ कीजिएगा मामू, मगर ये मैं भूल नहीं सकता। आपके लिए शायद 10 साल हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही दर्द से भरा और तकलीफ दे होगा इस इल्जाम को बुलाना। और जहां तक बात रही अरीबा की शादी के इंतजाम की, तो आप बेफिक्र हो जाइए। देख लूंगा उसे। चलें। इतना बड़ा नुकसान हो गया। बड़ा ही अहमक चोर था। 5 लाख ले गया, 20-25 लाख की ज्वेलरी छोड़ गया। क्या जरूरत थी ये करने की? जरूरी था ये ड्रामा करना। सारे पैसे मैं उड़ा चुकी। अब तेरे बाप को क्या जवाब देती मैं? सुबैदा ने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक चली जाएगी। जुलेखा और अयान की नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो उस पर चोरी का इल्जाम लगा देगी। अब्बा, ये तो मैं जानती हूँ कि अम्मी मेरे साथ साथ अयान और पुप्पो को भी पसंद नहीं करती। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात पर। यकीनन कोई तो वजह होगी ना। हो सकता है कि पैसों की जरूरत हो उन्हें। मेरा मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस मामले को खत्म कर दें। मैं नहीं चाहती कि आपकी और अम्मी के दरमियान में कोई भी फासला पैदा हो। ये तुम कह रही हो बेटा? जुबैदा ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ? तुम फिर भी उसकी तरफदारी कर रही हो? मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ पापा। तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर अम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो आपसे माफी मांग ले और आप अम्मी को माफ कर दें। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है इससे आप तकलीफ में रहेंगे। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। सुतेलेपन में ही सही, लेकिन उन्होंने मुझे पाला जरूर। मैं ये सब कुछ उस ममता के बदले में कह रही हूँ। अयान और जुलेखा का पता नहीं क्या हाल होगा। मेरी बहन के सामने मुझे नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा जुबैदा ने। अब्बा, मुझे उम्मीद है कि पप्पू आपकी बात मान जाएंगे, क्योंकि वो आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। किस मुंह से जाऊं बेटा? नदामत से मेरी नजरें नहीं उठेंगी।
आज तो जुबैदा भाभी ने सारी हदें पार कर दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसा भी कर सकती। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। अम्मी आप क्यों माफी मांग रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? मेरी गलती है, मेरे नसीबों की गलती है, मेरी किस्मत की। ना तुम्हारा बाप मरता, ना हमें इस घर में आना, ना भाभी की नफरतों का सामना करना पड़ता। अम्मी आप ही हमेशा कहती थी ना कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता। इसमें भी यकीनन बेहतरी होगी अल्लाह की तरफ से। हम पर मुमानी की नफरत और उनके बुरे इरादे खुल के सामने आ चुके हैं। बल्कि अब तो मामू भी किसी हद तक कुछ ना कुछ समझ चुके होंगे। लेकिन अम्मी अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हो? फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा कौन सा ठिकाना है? तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, बेरोजगार हो तुम। नौकरी नहीं है लेकिन हिम्मत तो है। ये हाथ पांव भी सलामत है मेरे, और सबसे बढ़ के आपकी दुआओं का साया है मेरे सर पे। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है आपसे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभी इस बात का जिक्र आप मामू या किसी से मत कीजिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम भी मुझ पर ही गुस्सा करोगी? तो क्या करूं बताएं? आपको हाथ डालूं इस कारनामे पे? आपको एहसास भी है अम्मा कि आपने क्या किया है? मुझे तो ये डर है कि हसीब को ये बात ना पता चल जाए। रात को मेरी मेहंदी है और ये सब कुछ। आपको जरूरत क्या थी ये तमाशा लगाने की? बस दिल में थोड़ा सा लालच आ गया था। मैंने सोचा तुम्हारे साथ साथ अपना भी एक सेट बनवा लूं। तुम्हारे अब्बा ने वैसे तो मुझे सेट बना के नहीं देना, मुझे क्या पता था इस तरह से अचानक से पैसे मांग लेंगे वो। अम्मा अगर ये बात थी ना तो मुझसे कह दिया होता। मैं कुछ और सोच रही थी, कोई और हल निकाल लेती। लेकिन उस बेचारे अयान पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? बेचारा अयान? उसके लिए बड़ी हमदर्दी जाग रही है तुम्हारे दिल में? बात उसकी फिक्र की नहीं है अम्मा, आपने गलत किया। इस वक्त घर में ये तमाशा लगाना आपका बनता नहीं था। और तुमने जैसे उसके साथ बहुत अच्छा किया, सब जानती हूँ मैं। जैसा आप सोच रही हैं ना ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। अब देखिएगा ये सब कुछ आपके उल्टा गले पड़ जाएगा। और अब्बा उनको अलग नाराज कर दिया आपने। अच्छा ना, बस भी कर दो। अपने अब्बा की फिक्र मत करो, उनको मैं मना लूंगी। और खुदा के वास्ते ये फजूल बातें मत करो, कुछ सुन लेगा। चलो जाके शाबाश मेहंदी लगाओ, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करके आती हूँ।